कहा करते थे, बेटा जो गरीब असहाय व्यक्ति है, बीमार हैं, रोगी हैं, वृद्ध हैं, यहाँ कई कई दिन रुकते हैं तो उनके बर्तन साफ करो, उनके कपड़े धोया करो ताकि उनकी आत्मा खुश हो और तुम्हें सेवा का फल मिले, ताकि तुम्हारे ऊपर जो कष्ट है वो ना आए। क्योंकि हमारे जो अंतःकरण में हमारे जो पाप कर्म वो कई प्रकार से साफ होंगे। कुछ तो ऐसे प्रकार के पाप कर्म हैं जो संत के आशीर्वाद मात्र से ही समाप्त हो जाते हैं। कुछ ऐसे पाप हैं जो कि आपको प्रणाम आदि दंडवत आदि करने से राहत मिलेगी। कुछ ऐसे पाप हैं जो आपने दान धर्म यज्ञ हवन पाठ आदि ही करवाना पड़ेगा, वही विकल्प है उनका, वो भी आपने करना ही पड़ेगा। उसके बाद फिर कुछ ऐसे पाप हैं जो सेवा करनी होती है, सेवा से भी कटते हैं। और कुछ ऐसे प्रकार के पाप होते हैं जो केवल नाम के जाप से ही कटेंगे, उनका कोई विकल्प नहीं। तो जैसे एक धोबी के पास कपड़ा जाता है तो वो देखता है कि इस कपड़े को साफ करना है तो पहले पानी से धोता है, साबुन लगाता है, उससे भी नहीं साफ होता फिर ड्राई क्लीन के लिए कोई अन्य केमिकल प्रयोग करता है और उसके सब दाग छुड़ाता है, तब वो उज्जवल होता है। इसी प्रकार हमारा अंतःकरण बहुत वर्षों से, बहुत युगों से हमने इतना मैला कर लिया है कि अब इसको हमने हर तरह के सब फार्मूले लगा करके इसको साफ करना है। तो परमात्मा कहा करते थे, तो वो भक्त जो दुखी है वो सब सत्य मानते थे और उसका अनुसरण करते थे। तो नल नील तो और ज्यादा ही दुखी थे, दोनों ने श्रद्धा से सेवा करनी शुरू की। जो वृद्ध थे, रोगी आते थे, उनके कपड़े धोते थे, उनके बर्तन लोटा थाली वगैरह जैसे भी थे वो ले जाते थे और दरिया पर धोकर लाते थे। वो इतने सीधे साधे और इतने परमात्मा पर समर्पित थे, इतना भाव था उनका कि पहले समय में साबुन वगैरह नहीं था। कपड़ा धोने के लिए पहले जल में भिगो देते थे, दरिया में भिगोकर उनको थोड़ा सा बाहर पत्थर रख देते थे, वो पानी में लहरों से गीले हो जाते, फिर उनको बाद में ऐसे मुक्के मार मार के धोते थे, कोई और तो साधन था ही नहीं। और बर्तनों को भी ऐसे पहले भिगोकर थोड़ी देर के बाद धोने के लिए किनारे रख देते थे और तब तक वो बैठ जाते थे वृक्ष के नीचे और चर्चा करते थे सत्संग में सुनाई कथाओं का, और फिर अपने दुखों के बारे में कहते थे, ओहो हमें तो भगवान मिल गए और सच्चा ज्ञान मिल गया और सही मंत्र मिल गए, ओहो बड़ा कल्याण हुआ, बड़ी दया करी परमात्मा ने, देखो आज सत्संग में ऐसे सुना रहे थे परमात्मा, सारी सत्य है। ऐसे वो काफी देर तक चर्चा करते थे। फिर उनको याद आता था कि हमने कुछ सेवा भी करनी है, तब तक किसी का कोई कटोरा बह जाता, किसी का कोई कपड़ा खिसक जाता लहरों में, तो उन्हें पता नहीं लगता, वो धो धाकर जितने थे शेष ठाके लाकर सबके रख देते। कहने का भाव ये है, किसी का कटोरा कम, किसी का गिलास गुम हो गया, किसी का धोती, किसी का कुर्ता नहीं पाया, तो सभी दिक्कत मानते थे, दुखी होते थे कि नल नील आप ये कमीज नहीं मिला, मेरा कटोरा नहीं मिल रहा, मुझे गिलास नहीं मिला। तो 2-4 बार उन्होंने कहा ऐसे हुआ, तो उन्होंने गुरुदेव जी के पास पर प्रार्थना की कि महाराज ऐसे ऐसे हम दुखी हो लिए और ये आपके भक्त, श्रद्धा तो बहुत है, लेकिन जो दूसरे सेवादार थे वो बताया करते थे कि ये तो वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं और भिगोकर बर्तनों और कपड़ों को ये बहुत देर में ध्यान देते हैं, वो बह जाते हैं, ये ध्यान नहीं देते। तो परमात्मा ने कहा बेटा ध्यान रखा करो। तो अच्छा जी ध्यान रखेंगे। फिर वैसे ही हो जाती है कि कुछ दुखों का दुखी किया हुआ प्राणी जो होता है उसका कुछ ऐसा वो स्वभाव सा बना हुआ था, भोले भाला, उनका दिमाग कंडम सा हो गया था, उस समय भी वो ज्यादा ही भोले टाइप के ही थे। तो फिर ऐसे ही हो गया, तो फिर शिकायत हुई। तो परमात्मा ने कहा बेटा इनकी आत्मा दुख पाती है, सेवा भी करते हो फिर उतना दुखी कर रहे हो, तो आप ये सेवा ना करो, क्योंकि आपका स्वभाव में ऐसा हो गया है। तो वो रोने लग जाते, उनको डर लगता कहीं फिर वो दुख ना आ जाए हमारे ऊपर जिस परमात्मा ने आज्ञा दे रखी है। और आज तो ये शायद गुस्से में कह रहे होंगे, फिर रोने लग गए, परमात्मा हमसे सेवा ना छीनो, दाता हमसे सेवा ना छीनो। उनको डर ये था कि कहीं फिर से ना वो कैर टूट जाए जो पहले हम दुख पा रहे थे। बुरी तरह रोने लगे
तो परमात्मा ने सोचा भी इनकी श्रद्धा भी बनी रहनी चाहिए, तो परमात्मा ने आशीर्वाद दे दिया कि बेटा जो करो सेवा। आज से तुम्हें आशीर्वाद दे दिया है कि तुम्हारे हाथ से चाहे तुम लोहा भी रख देना, और तो छोड़ो पत्थर, ये तो कुछ हो, चाहे पत्थर भी रख देना बेटा, जल में नहीं डूबेगा। तो वो दोनों जाकर फिर देखने लगे। उन्होंने पत्थर उठाकर रखा सबसे पहले, वो नौका ने पत्थर खड़ा रहा, जहां रखा था वहीं टच से मस नहीं हुआ। उन्होंने उठाया तो हटा, तो और देखने लगे भगत, एक बार फिर रखिए भाई नल नील। उन दोनों ने फिर रखा, उसके ऊपर खड़े हो गए पानी में, और तब भी नहीं नीचे को गया। तो सब जगह होने लगी भाई नल नील में तो बहुत भगवान ने शक्ति दे दी। तो इस प्रकार फिर वो क्या करते थे, जो भी कपड़ा जहां रख दिया पानी में, जिस सतर में डबो कर रख दिया तो वही रहा वो। चाहे उसमें कांसी के थाली बेले होते थे, कांसी धातु के, और कांसी तो अमूमन डूबती है पानी में, तो वो भी रख दिया तो वो भी नहीं डूबा। तो इस प्रकार ये जो उनको शक्ति प्राप्त हुई थी, कबीर परमेश्वर उर्फ मुनिंद्र जी की रजा से वो शक्ति, वो सिद्धि प्राप्त थी, जिस कारण से समुद्र पर वो पत्थर नहीं डूबते थे। अब प्रश्न दूसरा उनका ये था कि श्रीलंका में जहां राक्षसों का पूरा ग्रुप था, और मंदोदरी और विभीषण, इनके पास ऐसा ज्ञान कहां से आ गया? वो इतना समझा रही अपने पति को कि ऐसा ना करो, ऐसा हो जाएगा, ये ऐसी है, ये आम वर्ष औरत नहीं है, ये भगवान की पत्नी है, और रावण मान नहीं रहा। तो इसका उत्तर अब आपको देते हैं। परमेश्वर जब कबीर जी मुनिंदर नाम से त्रेता में आए हुए थे, इनका अपना विधान है, गोता मारूं स्वर्ग में और जा बैठूं पाताले, गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाले। अब 100 साल छिदर मैं करूं अपने जन के काज, अरणक से पूजो मार दूं मैं नरसिंह धर लूं साज। न जाने के रूप बना लूं अपने बच्चे के लिए। तो परमात्मा एक साधु ऋषि रूप में थे ही, श्रीलंका में पहुंच गए, और वहां पर एक चंद्र विजय नाम का एक भाट था, भाट, और उसके परिवार में पुत्र पुत्री, पुत्र वधू, पत्नी, कुल मिलाकर 16 सदस्य थे। और जो चंद्र विजय भाट था वो रावण के पास जाता था। ये भाट लोग क्या करते थे कि अपनी रोजी रोटी के लिए राजाओं के पास जाते थे, राजा लोगों का वो मनोरंजन कराते थे, रिक्रिएशन कराते थे, ऐसे उनके गुण गाते थे, आप राजाधिराज हो, आपके राज में सब सुखी हैं, आपका बड़ा गुणगान हो रहा है, आप बड़े महापुरुष हो, और कुछ चुटकुले आदि सुनो कर उनको प्रसन्न रखते थे, गाने गुने गाते थे, गीत सुनाते थे, और राजा लोग उनको उसके प्रतिफल में कुछ इनाम देते थे। इसी प्रकार उसकी पत्नी का नाम था करमवती, और वो मंदोदरी रानी के पास जाती थी, रानी का मनोरंजन कराती थी, ऐसे बूढ़ी अच्छी कहानी कथा सुनाकर, अश्लील बातें सुनाकर रानी को खुश रखती थी। रानी उसको इनाम दे देती थी मंदोदरी। इस तरह उनका गुजारा निर्वाह चल रहा था। एक दिन परमात्मा उस चंद्र विजय भाट के घर से थोड़ी सी दूरी पर, पहले जंगल बहुत होते थे, यानी वन बहुत होते थे,